अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अज़ीज़ तलबा आप? ठीक है। आज मैं आपके साथ आपके 8th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.10 जो कि न्यू बुक आपकी आई हुई है उसकी आपके साथ ये शेयर करूँगा और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। वो क्वेश्चन नंबर उसका 1 बेटा है कि फाइंड एरिया ऑफ दीज फॉलोइंग, यानी ये जो क्वेश्चन है इनके हमने ना एरियाज फाइंड करने हैं। लेंथ दी हुई है या विड्थ दी होगी, तो आप ये देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ स्क्वायर बॉक्स इतनी है, तो वी नो एरिया ऑफ स्क्वायर। इसके बेटा अभी ये फार्मूला जो है ना ये आपको ज़रा लर्न करने पड़ेंगे तो फिर आप आसानी से कर लेंगे। ये होता है एल मल्टीप्लाई एल, यानी एल से मीन लेंथ है, या साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। दोनों सूरतों में कुछ भी आप लिख लें तो सवाल आपका एरिया ऑफ बॉक्स, उसकी जो लेंथ दी तो वो 324 थी, मल्टीप्लाई 324। आपको पता है कि स्क्वायर की एक ही लेंथ दी जाती है और वही सेम होती है, 4 साइड वही होती है। इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया है 1,04,976 स्क्वायर मीटर। आप बेटा यहाँ एक चीज़ गौर से देखिएगा कि जब भी एरिया लिखना है वो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ आपने या तो स्क्वायर इस तरह लिख के और उसके साथ मीटर डालेंगे, या फिर ये फॉर्म जो है ना ये आप लिखेंगे। दोनों सूरतों में आंसर के साथ लिखना है। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, वो सेंटीमीटर हो या मीटर हो या किलोमीटर हो, लेकिन जब पेरीमीटर मालूम करेंगे तो उसका लहदा फार्मूला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका लेंथ ऑफ स्क्वायर, यहाँ भी लेंथ दी है। तो बेटा लेंथ एरिया ऑफ फील्ड इज एक्स, वो कह रहा है लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप इतनी है। अब स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ फील्ड है वही बेटा आप निकालेंगे, एक्स कंसीडर कर लें या एल कर लें, वो आपकी मर्ज़ी की बात है। यहाँ एल की जगह आप एक्स भी लिख दें तो तब भी ठीक हो जाएगा। तो एरिया हमने निकालना है तो साइड मल्टीप्लाई साइड भी लिख सकते हो। तो वो उसकी जो लेंथ थी वो 36 थी, 36 को 36 के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास आंसर आया है वो 1296 मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर आप इसको पढ़ेंगे और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप्ड लॉन एनी है, तो इसका भी हमने क्या एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के ऊपर से आप करते आ रहे हो, यहाँ एल मैंने एल मल्टीप्लाई एल लिखा है, या आप साइड मल्टीप्लाई साइड लिख दें, जो मर्जी। उन दोनों नंबर को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 52,500 मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर। मैंने पहले भी कहा कि आप इसको एस क्यू लिख के आगे मीटर भी लिख दें तो तब भी ये काम बन जाता है। अगर इस तरह फॉर्म में लिखें तो तब भी दुरुस्त है। टोटल कॉस्ट ग्रोइंग, आप बेटा ये इसकी कॉस्ट एरिया निकाल के उसने ना आगे कहा था कि उसमें ग्रास ग्रो करना है तो उस पर पर मीटर कॉस्ट इतनी है, तो वो पर मीटर कॉस्ट से इस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं आंसर आया हुआ है, ये इतनी उसकी टोटल कॉस्ट आएगी। ग्रास को मूव करवाना है या उसको ग्रो करवाना है, जो भी है वो आप स्टेटमेंट में देखिएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 है 1.10 का, आप देख रहे हो स्क्रीन पे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इतना। अब यहाँ एरिया दे दिया है, पीछे हमें साइड दी होती थी तो हमने एरिया फाइंड करना था, लेकिन यहाँ बेटा उसने एरिया दिया। अब क्या डिमांड कर रहा है? लेंथ ऑफ साइड, लेंथ। अब वो लेंथ पूछ रहा है तो बेटा इसका वही फार्मूला आपने जेन में रख लेना है, लेकिन ये थोड़ा सा देखें कि लेंथ था साइड ऑफ फील्ड एक्स है। लेट की है हमने कि क्या किया, लेट कर लिया है। सपोज भी लिख सकते हो, लेट भी लिख सकते हो कि वो एक्स है। तो एज वी नो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है एल मल्टीप्लाई एल, यहाँ आप एल की जगह एक्स भी लिख सकते हो और एल भी लिख सकते हो। तो ये मैंने आपके सामने एरिया के नीचे इसका एरिया लिखा है और ये उसका फार्मूला है एक्स मल्टीप्लाई एक्स, जो हमने लेट किया था। अगर नहीं लिखना आपने तो एल मल्टीप्लाई एल लिख लें। तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर नहीं, हमें एक्स चाहिए बेटा। एक्स स्क्वायर तो हमने नहीं लेट किया, लेट तो हमने एक्स किया है, तो हमें एक्स ही चाहिए। तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे। जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये इसकी जो पावर है वो इसके साथ कैंसिल होगी और इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो वो हमारे पास 120 मीटर आया है। ये लेंथ है, ये स्क्वायर में नहीं आएगी, ये सिर्फ ओनली लेंथ मीटर में आती है। ये मैंने इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड किया, आप रफ में देख लीजिएगा, ये आपके सामने किया हुआ है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इतना है, एरिया इतना है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग आप फर्ज करो बेटा एक स्क्वायर टाइप कोई फील्ड है, तो आपने उसके गिरदा गिर्द एक स्ट्रिंग लेके जानी। ये आप जो लेके जा रहे हो, यहाँ से आप शुरू करेंगे और यहाँ तक आएंगे ना, तो ये स्ट्रिंग है
और ये जो स्केयर का होता है ना बेटा, ये पेरीमीटर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। एरिया तो हमें पेरीमीटर मालूम करना पड़ेगा इसका। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एज वी नाउ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल ऑफ पैरामीटर ऑफ स्केयर, वी विल हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्केयर फील्ड। जब तक हमें स्केयर की लेंथ जो है ना फाइंड नहीं कर सकते, उस वक्त तक हमें पैरामीटर नहीं मालूम होगा। तो जो लेंथ है वो हम पैरामीटर से, उसके एरिया से निकालेंगे। एरिया ऑफ स्केयर इतना है, और एरिया किसके इक्वल होता है? एल मल्टीप्लाई एल, या एक्स मल्टीप्लाई एक्स, या साइड मल्टीप्लाई साइड। ये है, और ये एल स्केयर आ गया है। जब हम इसको हल करेंगे तो टेकिंग, ये मैंने आगे बेटा किया हुआ है कि टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड आप लेंगे। जब आप टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड लिया है तो ये पावर इसके साथ ख़त्म हो गया, इसका हमने स्केयर रूट में आपके सामने रफ में किया हुआ है। तो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू पैरामीटर है ऑफ द स्केयर आती है। तो पैरामीटर स्केयर का फार्मूला भी आपने जेर में रखना है कि साइड मल्टीप्लाई 4। साइड जो हमारे पास आई है वो आई है 650 मल्टीप्लाई 100 है, तो आप मल्टीप्लाई 4 है जी। 4 हमारे पास जो फार्मूले वाला है, ये पेरीमीटर ऑफ स्केयर का जो फार्मूला है साइड मल्टीप्लाई 4 है। साइड की हमने लेंथ लिख ली है और ये फार्मूले वाला 4 उतारा है, तो ये इसके साथ हमारे पास ये आ गई है। तो ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आएगी वो 2600 मीटर आएगी। ये मीटर स्केयर नहीं है, पेरीमीटर जो होगा वो स्केयर में नहीं होता, एरिया जो है ना वो स्केयर में होता है। तो बेटा ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी आप देख रहे हो, वो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ट्री। ये सिंपल आपने इसका क्या करना है, स्केयर रूट फाइंड करना है। तो बेटा ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर ऑफ ट्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ रॉ है। यानी वो कहता है कि जितने एक रॉ में ट्री हों उतने ही उसकी रॉ हों। तो ये इज रो, तो लेंथ लेट द नंबर ऑफ ट्री लिख लेते हैं एक्स है, और नंबर ऑफ रॉक जो है ना वो एक्स है, यानी उसका भी एक्स है और उसका भी एक्स है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक्स स्केयर आ जाएगा। टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड करेंगे, यानी इसका भी स्केयर रूट आपको फाइंड करना पड़ेगा। ये मैंने आपके सामने किया भी है। तो जब हमें इसका टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 35। अब जब 35 आ गया, नंबर ऑफ रो भी 35 है और नंबर ऑफ जो ना ट्री वो भी 35 है, यानी एक लाइन में 35 ट्री है और लाइनें भी 35 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा इस एक्सरसाइज का, ये भी आप देख रहे हो। तो ये बेटा अब ये है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, पहले हम स्केयर का करते आ रहे हैं, अब रेक्टेंगुलर का हो गया। फील्ड इतना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम ऑफ इट्स ब्रिथ। अब जो उसकी लेंथ है ना वो 3 टाइम यानी 3 टाइम मोर है ब्रिथ से। तो बेटा ये हम लेट करेंगे इधर, लेट विड्थ इज एक्स। जब लेट हमने कर लिया विड्थ एक्स है, तो आपने जेन में रखना है कि जो ब्रिथ है वो 3 टाइम मोर है लेंथ। तो देन लेंथ इज, ये ब्रिथ थी 3, तो लेंथ कितनी हो गई 3x। अब बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर जो है ना इसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ये हमने एरिया हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास जो हमने विड्थ की थी और ये लेंथ की थी, इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3x स्क्वायर आ गया। अब 3x स्क्वायर को आ गया तो हमें तो x किया हुआ है ना लेट, तो यहाँ हम इसको टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे। बोथ साइड जब हमने लिया तो हमारे पास जो आंसर आया है की वैल्यू बेटा आई है वो हमारे पास आई है 58। अब 58 तो उसकी बेटा जो है ना विड्थ आई है, यानी एक्स हमने विड्थ की जगह लेट किया तो वो 58 आई है। अब उसकी जो लेंथ है वो 3 टाइम मोर है, तो हम एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रखेंगे और साथ ये जो 3 है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास लेंथ आ जाएगी वो 174 मीटर आ जाएगी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर आगे उसने मज़ीद पूछा हुआ है। जो पेरीमीटर का फार्मूला बेटा होता है वो लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई 2 होता है। तो हमारे पास जो लेंथ आई है वो 50, लेंथ आई है 174 और जो विड्थ आई थी वो 58 आई थी। तो वो ये आप देख भी रहे हो स्क्रीन पे, तो इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, पहले इसको और इसको प्लस किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो इसकी पैरामीटर आया है रेक्टेंगुलर का वो हमारे पास आया है 464 मीटर आया है। यानी इसमें
स्क्वायर मीटर नहीं, एरिया है, पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर बेटा हमेशा जो है ना वो मीटर सेंटीमीटर या किलोमीटर में आता है, स्क्वायर में नहीं आता। तो इसका जो आगे वाला इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी आप एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इतना है। और ये स्टेटमेंट बेटा मैंने बुक पे आप ज़रा अच्छी तरह देख लीजिएगा, फाइंड विड्थ एंड लेंथ ऑफ साइड। इसकी भी हमने विड्थ भी फाइंड करनी है और लेंथ भी फाइंड करनी है, एरिया हमें गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट्स लेंथ इज ट्वाइस ऑफ विड्थ। अब वो कह रहा है कि जो उसकी लेंथ है वो ट्वाइस है, यानी 2 टाइम मोर है उसकी विड्थ है। अब विड्थ को हमने लेट किया x है और जो लेंथ है उसकी वो 2x है। अब जब 2x है तो बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का जो फार्मूला होता है विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ होता है, तो इसको जो हमने लेट की थी विड्थ और लेंथ उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x² और ये एरिया है। अब इससे हमें जो है ना वो एक x निकालेंगे तो x के ऊपर स्क्वायर है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे हम। जब स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लिया हमने बेटा, ये यहाँ एक बात और बताता चलो बेटा आपको कि ये हमें x चाहिए, x के साथ 2 है, 2 नहीं चाहिए, तो 2 को हम इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जब हम डिवाइड इसको किया तो ये हमारे पास नंबर रह गया 14400, ये x² के इक्वल है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जब हमने इसका बोथ साइड स्क्वायर लिया है तो जो हमारे पास x की वैल्यू निकली है वो 120 आ गई है। विड्थ इसकी 120 और लेंथ जो है ना 2x है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 240 हो जाएगी। ये इसकी लेंथ है और ये ब्रीथ है। इसमें 2 ही चीज़ें पूछी गई थी, लेंथ भी पूछी गई थी और ब्रीथ भी पूछी गई थी। ये मैंने आपके सामने इसको सॉल्व कर दिया। इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, वो भी गिवन नंबर ये है और विल हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर टू फाइंड दैट नंबर। अब वो कह रहा है कि एक नंबर है उसमें से क्या माइनस किया जाए, क्या सब्सट्रैक्ट किया जाए कि जो बाकी हमारे पास नंबर रहे वो जो है ना वो कंप्लीट स्क्वायर नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो उसके लिए बेटा आप उसको ना इसका वी विल हैव टू सब्सट्रैक्ट की आखिर पे इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करें। जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो ये हमारे पास रिमाइंडर रह गया 187 रिमाइंडर रह गया है। अगर आप 180 जो है नंबर है, ये ऊपर वाले जो परफेक्ट नंबर है इससे आप माइनस कर देंगे तो जो बाकी नंबर बचेगा वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो वी विल हैव टू सब्सट्रैक्ट 187 फ्रॉम दिस नंबर टू मेक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इस नंबर से अगर हम 187 माइनस कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये जो बाकी बचेगा वो जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ रिमाइंडर आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग RS इतना है, तो पर मीटर कॉस्ट इतनी है, तो रेडियस ऑफ सर्कल। अब ये सर्कुलर आ गया, सर्कुलर का मतलब सर्कल से होता है रिलेटेड, तो इसका भी आपको फार्मूला स्क्वायर के भी आने चाहिए, आपको रेक्टेंगल का भी आना चाहिए और सर्कल का भी आपको आना चाहिए। यहाँ मैं आपको ये रेडियस ऑफ सर्कल ग्राउंड उन्होंने फाइंड कर दिया है। तो जब एरिया दे दिया जाए तो उसमें से हम उसका रेडियस जो है ना वो निकालेंगे। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर मीटर कॉस्ट और इज एरिया ऑफ सर्कल। एरिया दिया नहीं है, ये कॉस्ट दिया है, तो एरिया हम निकालेंगे जो उसकी कॉस्ट दी है। कॉस्ट उन्होंने इतनी दे दी है और जो उसका पर मीटर रेट दिया है वो 2 दिया है। जब हमने इसको इससे डिवाइड किया है तो ये हमारे पास एरिया की इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा? एरिया की इक्वल आ जाएगा। और एरिया हमने निकाल लिया है तो वो हमारे पास आ गया है 2464 जो है ना मीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इसका जो सर्कल का जो एरिया होता है या उसका फार्मूला होता है वो πr स्क्वायर होता है, πr स्क्वायर। अब पाई एक लैटिन वर्ड है बेटा, ये इसकी एक वैल्यू होती है 22/7। इसकी जगह हम पुट करेंगे, ये हम इसकी रेडियस मालूम करने के लिए करेंगे। ये मैंने किया है। तो हमें बेटा r चाहिए, पहले तो r स्क्वायर को हम लैदा करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये रकम उधर जाके उलट जाएगी। ये उल्टी है तो ये आ गया, इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया है तो जो मेरे पास नंबर आ गया 784 आ गया। 784 को हमें स्क्वायर जो नहीं चाहिए, इसका रेडियस r का स्क्वायर, r मीन रेडियस होता है, इसका हमें r चाहिए, r स्क्वायर नहीं चाहिए। तो ये टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास 28 मीटर आ गया। क्या आ गया? रेडियस।
तो रेडियस 28 मीटर इसका जो है वो आंसर है। उसने कॉस्ट दी थी इस सवाल में और उसका रेडियस डिमांड किया था। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोइंग बेटा ये इतनी है, 100 स्क्वायर मीटर है, पर 100 स्क्वायर मीटर है और पर स्क्वायर मीटर पहले हमें इसकी फाइंड करनी पड़ेगी। फिर क्योंकि यहाँ भी उसने जो डिमांड की है वो आप देख लें क्या किया है, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट जो होती है वो यहाँ निकालनी पड़ेगी कि ये 2 RS2 दिए, ये 100 के दिए हैं, क्या दिए 100 के दिए हैं। पर मीटर निकालने के लिए इसको हमें 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.02 रुपीज़ जो है ना वो पर मीटर कॉस्ट होगी। तो एरिया जो होगा हमारे पास स्क्वायर का वो होता है टोटल कॉस्ट ओवर पर मीटर कॉस्ट। तो ये पर मीटर कॉस्ट थी और ये टोटल कॉस्ट थी। तो जब हमने इसका एरिया निकाला तो ये हमारे पास इसका एरिया निकल आया है। उसने एरिया पूछा नहीं है, ये हमें अपने लिए रिक्वायर्ड है कि उसने तो जो चीज़ पूछी है वो फाइंड लेंथ पूछी है उसकी स्क्वायर की, तो एरिया से हमने उसकी निकालनी है। तो वी नो एरिया ऑफ स्क्वायर L मल्टीप्लाई L या साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। तो ये साइड का स्क्वायर आ गया है, तो ये इसको हमने टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जब बोथ साइड लिया है तो हमारे पास जो साइड आई है वो 350 आई है। लेंथ ऑफ साइड जो इसकी स्क्वायर की है वो 350 मीटर है और यही बेटा इसका आंसर है जो कि आप देख रहे हो कि ये मैंने अंडर स्क्वायर रूट किया है इसको, ऐसे 350 साइड आई है इसकी और लेंथ ऑफ साइड है 350 और यही इसका बेटा जो है ये आंसर है। आगे बेटा इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी आप देख रहे हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर लान इतना है और पर मीटर कॉस्ट ऑफ इतनी है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंस। अब फेंस की पूछ रहा है, दिया एरिया है, एरिया से हम कैसे बेटा हम जो है ना वो निकाल नहीं सकते उसकी लेंथ और विड्थ, एरिया से निकाल सकते हैं पैरामीटर। अब उसने एरिया दिया है, एरिया जो है वो शेप लॉन इतना है, इससे हम इसकी विड्थ और लेंथ निकालेंगे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंस वो बेटा होगी पेरीमीटर के इक्वल होगी। तो वी विल हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब हमें इसका जो है ना वो पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा और पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमें इसकी लेंथ और चाहिए, तो वो हम निकालेंगे एरिया से। फॉर दिस वी हैव नीड साइड ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, ये है और इसको हमने वो साइड को साइड से मल्टीप्लाई किया तो अब आपके पास साइड का स्क्वायर आ गया है और टेकिंग स्क्वायर रूट बहुत सी किया है तो हमारे पास आ गया है 250। ये साइड आई है, ये आंसर नहीं आया। अब उसने हमने फेंस ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होती है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। जब आपने पेरीमीटर उसका निकालना है तो साइड आपके पास निकला ही है। ये जो स्क्वायर की पेरीमीटर होती है वो लेंथ मल्टीप्लाई 4 होता है, तो ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास लेंथ आई थी 250, इसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो हमारे पास आंसर आ गया है 1000, ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आया है। अब टोटल कॉस्ट क्या है वो पर मीटर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंस यानी उसने बाड़ लगानी है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई पर मीटर कॉस्ट, तो वो 1000 है, पर मीटर 50 थी, तो ये 50,000 जो है ना RS इसकी टोटल कॉस्ट आएगी फेंसिंग की उस स्क्वायर के गिरदा गिर्द। तो बेटा ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।